चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ताजा 20 और मैं मोहन यादव। आपको बता दें, अभी हम लोग दरौंदा विधानसभा के क्षेत्र में हैं। अभी कौन सा बाजार है ये दरौंदा बाजार। दरौंदा बाजार में बैठे हुए हैं, चाय पी रहे थे और चाय के साथ साथ हमने पार्टी पे चर्चा किया। जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या कुछ नतीजे आएंगे और कौन पार्टी को कौन से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्या जातीय समीकरण बनेगा यहाँ पे, क्या कुछ कहना होगा। एक चचा मिले हैं हमारे साथ जो खुल के बातें करने के लिए तैयार हैं कि यहाँ बिहार में इस बार बदलाव के तौर पे महागठबंधन का सरकार 100 नहीं 1000% दावे के साथ बोल रहे हैं कि बनने वाला है। क्या कुछ कहिएगा चचा? देखिए, यहाँ का माहौल है, जो सरकार अभी चल रही है और बिहार से जितना पलायन हो रहा है, बेरोजगार लोगों काफ़ी इससे मर्माहत हैं और सभी सामानों का दाम बढ़ गया है। इसलिए इस वक्त सरकार बदलना एकदम निश्चित है और यहाँ से महागठबंधन का कोई भी प्रत्याशी आवे वो भारी बहुमत से यहाँ से जीतेगा। माना जाए यहाँ पे बीजेपी का गढ़ माना जाता है और कई बार से हालिया विधायक भी बीजेपी के हैं। अभी तो हैं बीजेपी के विधायक, लेकिन क्रियाकलाप सरकार के तरफ से जो हुआ है वो कहीं विकास का काम नहीं हुआ है और पुराने रोड को या पंचायत के द्वारा कराए गए रोड को खाली से उद्घाटन किया जा रहा है। विकास का कोई नामो निशान नहीं है। न यहाँ घोर एक तो पड़ता है, न यहाँ पानी का निकासी है, न उधर डुमरी से तो बैदापुर से पूरा का तरफ रोड जाता है, पर आज तक कोई नहीं देखा है। न 15 किलो 20 किलोमीटर कोई पंचायत के लोगों को घूम करके आना पड़ता है और दरौंदा हेड क्वार्टर पर आते हैं। काफ़ी तकलीफ में लोग हैं इस क्षेत्र के लोग। देखा जाए तो अभी हर जगह बदलाव के मूड में है और कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जहाँ पे काम नहीं हुआ इस बार सरकार बदलने के मूड में है और बिहार बदलाव के मूड में है। इसी में से एक और पार्टी निकल के आ रही है, जन सुराज। उसका क्या कंडीशन रहेगा इस चुनाव में? जन सुराज का कोई महत्व तो नहीं रहेगा। 10,000 5,000 यहीं वोट लेकर के जाएगी। उसके बाद न कोई उसका कैंडिडेट है और न वोट मिलने जा रहा है। सीधा लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन से है। जहाँ भी आप जाइएगा यहीं दोनों का लड़ाई है और उसमें इंडिया गठबंधन हर एक जगह से लीड करेगा। इंडिया गठबंधन लीड करेगा और माना जाए तो अभी सिवान जिले में जो 8 विधानसभा है, 6 जगह महागठबंधन का सरकार विधायक थे और अभी जो 2 जगह पे थे, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि इस बार भी बदलने वाला है। एकदम निश्चित बदलेगा। इंडिया गठबंधन के हाथ में 8 सीट आएगा इस साल। सुनने में आ रहा है नीतीश जी इतना काम किए हैं, जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपये तो प्रलोभन है। बांटने से जब तब चुनावी प्रलोभन दिया गया है। कुछ जीविका दीदी लोगों को मिल गया है और लोगों को अभी कोई कुछ नहीं मिला है और महिलाएं लोगों को। चाचा, काफ़ी उम्र बीत चुका है, कई दौर देखे होंगे आपने, चुनावी माहौल देखे होंगे, एक दूसरे से लड़ के एक दूसरे को वोट देना और बाद में सरकार बनाने के लिए दोनों या तीनों पार्टियां इकट्ठी हो जाती है और कहीं ना कहीं मतभेद हो जाता है। उस चीज़ को क्या कहिएगा? लोगों को एक संदेश जिससे पता लगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना। नहीं, लोगों को यहाँ के मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि आप जहाँ भी अपना विचार करें वहाँ वोट कीजिए। आपस में लड़ाई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शांतिपूर्ण मतदान हो और आप लोग जो विचार आवे वो अपना मत दीजिए। बात करें मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की, तो सरकार बनाने की जब बात आती है तो सीटें कम पड़ती है, तो कभी राजद के तरफ चले जाते हैं, कभी बीजेपी के तरफ चले जाते हैं। क्या कहिए? वो तो काफ़ी बीमार हैं। अब उनका मानसिक संतुलन खो चुके हैं। भाजपा की पार्टी है कि जिसको साथ में मिलाती है उसका नाश करती है। आप देख लीजिएगा जरी से आज तक कि जो भी उसके साथ रहता है उसके साथ विश्वासघात करती है और उस पार्टी को ख़त्म कर देती है। क्या माना जाए इस बार नीतीश कुमार जी का? नीतीश कुमार जी बेचारे हैं अपना हैं। अब देखिए, तेजस्वी जी का सरकार बनने जा रहा है आपके नजरों में? हाँ, एकदम निश्चित बनेगा। दरौंदा में भी अपना परिचय बताइए। जब्बार हुसैन पूर्व प्रमुख दरौंदा। जब्बार हुसैन थे
पूर्व प्रमुख दरौंदा के थे। यहाँ पे एक चचा हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ कहिएगा चचा, चुनाव को देखते हुए काफ़ी सरगर्मी तेज हो गई है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, कुछ बस इतना ही बचा है कि मतलब सीट क्लियर हो जाए और कहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है, इस चीज़ों को सामने लाना है। यहाँ पे माना जाए तो बीजेपी का गढ़ माना जाए। विकास के मामले में अगर बात किया जाए तो ग्राउंड पे लोगों का कहना है काफ़ी नाराजगी है माननीय विधायक जी से, ऐसा कुछ आपका भी कहना है? नाराजगी है काम हम नहीं करते, काम कहाँ करता खाली शिलान्यास तो शिलान्यास में अब काम कहाँ होगा? शिलान्यास में बोले दूसरे का फंड का मुखिया प्रमुख का फंड का शिलान्यास कर रहे हैं। चुनाव के मात्र 28-30 दिन रह गए हैं, तो इस पीरियड में काम कहाँ होगा? इस पीरियड में नहीं होगा, पहले भी तो शिलान्यासे किए हैं। हमारे यहाँ एक रसूलपुर से घानाटी से रसूलपुर जुड़ने में 100 गाँव की रास्ता की जुड़े हुए हैं। पहले बार वो जीते थे तो वचन लिए थे कि उसको हम जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ आज तक नहीं पाए। क्या पता नाम क्या होगा? मणिभूषण मणिभूषण सिंह थे और माना जाए बीजेपी का गढ़ है। क्या कुछ है चुनाव के बाद पता लगेगा। फिलहाल लोगों से बात हमारा कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। 1 महीने बाद क्लियर हो जाएगा आखिर बिहार में नई सरकार आ रही या वही दल बदलू सरकार फिर से इस बार सत्ता हासिल करने में कामयाब होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।